अब ये हमारे कंट्रोल के भी बाहर है। हमने पहले पार्ट में भी नहीं सोचा था कि मतलब इतनी बड़ी हिट होगी या लोगों को इतनी पसंद आएगी। हाँ मतलब वही कोई ना कोई तो आ ही जाता है ना, कोई ना कोई तो उसकी जिंदगी में आ जाता है। पहले स्त्री आई थी, फिर भेड़िया आया, फिर अभी यहाँ पे ये भाई साहब आ गए। एक्चुअली नॉट वेरी डिफरेंट। जना जो है वो ना बचपन का ही एक हिस्सा है। मैं बचपन में ऐसा ही था, मम्मी बॉय था। ऐसे ही होता है कि कोई स्ट्रेंजर, कोई अनजान आदमी आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ रोल प्ले कर जाता है जो आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते। वही बोल रहा हूँ, बिलीव के बिना किसी भी एक्टर को काम कोई ऐसी सड़क से उठा के नहीं बनाता। अभी हम यूज्ड टू हो चुके हैं, अब भूत भी हमसे यूज्ड टू हो चुके हैं। इन्हें पता है कि यार ये आया लोफर, ये लफंगे, ये तो डरेंगे भी और नहीं भी डरेंगे। अब वो यूज्ड टू हो चुके हैं, तो अब लगता है कि चंदेरी के भूतों को भी पता चल गया कि वापस ये लफंगे आ गए। सीजन 1 नहीं, पार्ट 1 आजकल ओटीटी ने बर्बाद कर दिया भैया। हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। तो इस वक्त हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है वो बहुत जल्द आपको स्त्री 2 में नजर आने वाले हैं। स्त्री 1 में भी उनका कमाल का काम था एंड ही इज नॉट ओनली एन एक्टर बट आल्सो अ कास्टिंग डायरेक्टर। या वेलकमिंग अभिषेक बैनर्जी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। थैंक यू सो मच। So Abhishek, first of all, congratulations for Stree 2. Thank you. So how was your? You saw the trailer? Yeah, yesterday I was there. Okay, Yeah, you were there. What do you think of it? it is good. Yeah. Fingers crossed. Yeah, actually. But क्या कहना चाहेंगे? How was your overall experience and journey while shooting for the film? Oh, great. It was like a college reunion, yeah. It's with Raj, Apar. I think it's like always been a very buddy chemistry between us. And we are very good friends off screen also. So I think that reflects when we are performing. And of course, Amar Kaushik, he's like a genius. I would say that, you know, he has been creating this amazing films and now also a producer. So, you know, he's just creating this amazing universe for the audience. And now it's completely an audience film. अब ये हमारे कंट्रोल के भी बाहर है। हमने पहले पार्ट में भी नहीं सोचा था कि मतलब इतनी बड़ी हिट होगी या लोगों को इतनी पसंद आएगी, और अभी सेकंड पार्ट में भी नहीं सोचा था कि इतनी एक्साइटमेंट होगी, इतनी एंटिसिपेशन होगी फ्रॉम द इंडस्ट्री ऑल्सो। the vibe has been great. Everybody is like really hoping that this film becomes a blockbuster, but then again, you know, it all depends on the audience and their mood. Yeah. And hope that हमारी फिल्म जो है उनकी मूड को अच्छी बनाए, खराब नहीं। Yeah, but स्त्री 1 में भी हमने देखा जो जाना का कैरेक्टर था आपका, काफी पसंद किया था ऑडियंसेस ने। ऑब्वियसली पार्ट 2 के लिए भी वेट कर रहे हैं कि इस बार किस तरह से जाना का अवतार नजर आने वाला है स्त्री 2 में। जना बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गया है, इंटेलिजेंट हो गया है। इनफैक्ट बहुत मुझे लगता है कि विक्की से ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर जो है जना का हो गया है। झूठ है, वो एक वैसा का वैसा ही है, गधा। और जैसे कहते हैं दुनियादारी की समझ नहीं है जना को। और लेकिन ये है कि जना भेड़िया में भी था तो थोड़ा दिल्ली में रह चुका है। Correct. तो अब दिल्ली की हवा थोड़ी लग चुकी है, और वो हवा जो है किस तरह से अब जिंदगी में उसको यहाँ पर चंदेरी में क्या काम आएगी वो अब देखने को मिलेगा। एंड बट आई थिंक इज अडोरेबल। आई मीन आई रियली लव जना। मतलब मैं खुद बहुत प्यार करता हूँ उस कैरेक्टर से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। वो अपने दोस्त से जेन्युइन मोहब्बत करता है, वो कोई दिखावा नहीं है। अपने माँ बाप की भी उतनी आदत करता है और भूतों से भी उतनी प्यार करता है। आई थिंक उसकी जिंदगी में किस्मत में कुछ तो है कि शनि चढ़ा हुआ है उस पर, कि मतलब उसकी जिंदगी में ऐसी चीजें होती रहती हैं, ऐसे हादसे होते रहते हैं। इस फिल्म में भी उसके साथ बहुत सारे हादसे होने वाले हैं, तो आप देखना। जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि विक्की से भी ज्यादा स्मार्ट बन चुका है जाना, तो वो आपके ट्रेलर लॉन्च में एक लाइन था, ये आपको जब पंकज त्रिपाठी ने पूछा था कि ये सर कटा कौन है, और जो आपने आंसर दिया आपको मतलब कितनी सही बात है ना। अगर कोई पूछे कि सर कटे के बारे में हम क्या जानते हैं, सर कटे का सर कटा हुआ है, तो ये तो हम जानते हैं ना, ये तो ऑब्वियस बात होगी। तो स्मार्टनेस वो ट्रेलर में ही नजर आ गया था। दूसरा भैया ने पता नहीं चाटा क्यों मार दिया, और वो अलग बात है कि मैं आईएएस की तैयारी भी कर रहा हूँ। मतलब यू नो, हाँ मैम, आपने वीडियो अगर देखी है तो वहाँ पे ही जना जो है आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया, तो बेचारा बहुत सालों से लगा हुआ है। और वो यहाँ पर कभी बुला लेते हैं, दोस्त बुला लेते हैं, पढ़ाई कहाँ से करेगा। एक्चुअली उसको स्त्री डिस्ट्रैक्ट कर रही है, यू नो, पन इंटेंडेड। बट ये सीजन में स्त्री नहीं है ना, वो सर कटा है जो डिस्ट्रैक्ट करेगा। हाँ मतलब वही कोई ना कोई तो आ ही जाता है ना, कोई ना कोई तो उसकी जिंदगी में आ जाता है। पहले स्त्री आई थी, फिर भेड़िया आया, फिर अभी यहाँ पे ये भाई साहब आ गए। बट जब शूट हो रहा था ये पूरा फिल्म, ऑब्वियसली हॉरर और कॉमेडी दोनों है। कॉमेडी तो होता ही है सेट पे, पर हॉरर ऐसे कभी कुछ एक्सपीरियंस किया आपने? नहीं, अभी हम यूज्ड टू हो चुके हैं, अब भूत भी हमसे यूज्ड टू हो चुके हैं। इन्हें पता है कि यार ये आया लोफर,
ये लफंगे ये तो डरेंगे भी और नहीं भी डरेंगे, अब वो यूज टू हो चुके हैं। तो अब लगता है कि चंदेरी के भूतों को भी पता चल गया कि वापस ये लफंगे आ गए, तो इनके साथ कुछ करो ना करो एक ही बात है। पर जब हमने पहली बार सरकटा जो कैरेक्टर था, जो एक्टर था, उसको जब हमने पहली बार देखा, भाई साहब वो कुछ 7 फीट 6 इंच का आदमी है। वो बचपन में खेलते थे ना WWE जायंट क्लैश और वो सब, he was like that and first time we saw him, he's a very gentle guy, very sweet guy, but हम लोगों की मतलब पड़ गई बोल सकते हैं, अच्छी बात है। मतलब हमने देखा भाई ये क्या है, ये कौन विशाल आदमी, जो उसका डायलॉग नहीं कि अमिताभ बच्चन के बाद आमिर खान रख दो, हाँ जो तो वही वैसा ही, मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन के बाद खली रख दो, तब भी मतलब उतना लंबा आदमी हो, बहुत ज्यादा तगड़ा था। तो वो देख के हमें लगा था तो कुछ सीन्स रीशूट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने जिस तरह से इमेजिन किया था, जब हमने एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में देखा तो बहुत अलग था। बाप रे। कि बट क्या कुछ चेंजेस था आपके ओवरऑल जब रियूनियन हुआ स्त्री 2 के लिए, 1 और अभी जो आप शूट कर रहे थे, बीट ऑन बॉन्डिंग साइड या फिर एक्टिंग साइड, किस तरह से चेंजेस था, या फिर वो बॉन्ड कितना और स्ट्रांग होते गया? यार वही है, जितनी बार आप मिलोगे, जितना टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है आई थिंक। और अच्छी बात ये थी कि बिकॉज हमने पहले भी काम किया हुआ था साथ में, तो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना बहुत ईजी था। तो वो चीज अब टेंशन नहीं थी, मेरी नर्वसनेस थोड़ी कम थी, क्योंकि पिछली बार मैं बहुत नर्वस था, मेरी पहली डेब्यू फिल्म थी, इतनी बड़ी फिल्म थी। इस बार मैं थोड़ा कंफर्टेबल था कि हाँ मुझे पता है फिल्म सेट पे कैसे रहना है। सो आई वाज एक्चुअली एंजॉयिंग दिस प्रोसेस मोर। Oh, so how's Jana and Abhishek different or? Actually not very different. Jana जो है मेरा बचपन का ही एक हिस्सा है। मैं बचपन में ऐसा ही था, मम्मी बॉय था अभी भी हूँ ममा's boy, yeah, and I was actually hardcore mama's boy, and मेरी मम्मी भी मेरे दोस्तों को बहुत डांटती थी अगर उन्होंने मुझे परेशान किया। मैं इकलौता बच्चा था जैसे कि जना है, और मुझे भी बहुत डर लगता था रात को अकेले कहीं भी जाने में जैसे कि जना को लगता है। तो हाँ मतलब इनफैक्ट स्त्री 1 में जो पहला सीन था जब मुझे स्त्री उठा के ले जाती है, तो अगर आपने देखा हो ध्यान से तो जना ना नीचे सड़क से ना एक पत्थर उठा लेता है। हाँ, उसको लगता है I remember, yes, yes. तो वो मैंने एक्चुअली किया था बचपन में, क्योंकि मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए थे तो मुझे लगा मैं ये 6-7 कुत्तों से कैसे लड़ूं, तो गधा पत्थर से लड़ लूंगा। तो ये मेरे साथ होता है यार, मैं बहुत डरपोक किस्म का था भी। बंगाली बच्चे होते हैं ना डरपोक किस्म के, नॉट ऑल, मे बी सम आर ब्रेव बट या मतलब yes. But how was your journey from casting director to an actor? वेरी आई थिंक ऑर्गेनिक था। जब बॉम्बे आया तो काम करने के लिए कुछ तो चाहिए था, तो कास्टिंग डायरेक्शन में काम मिल गया, क्योंकि मैं एक्टर था तो दूसरे एक्टर्स को जैसे कैमरा के पीछे से क्यूज देना है, हाँ। तो वो काम मैं कर लेता था। ऊपर से बिकॉज मैं एक्टर था तो मुझे दूसरे एक्टर्स के बारे में थोड़ी जानकारी भी होती थी, तो इस वजह से मुझे कास्टिंग में काम मिला। और मुझे ये भी लगा कि इसकी वजह से शायद मुझे एक्टिंग में काम मिल जाए, क्योंकि कोई डायरेक्टर मेरे क्यूज को सुन लेगा या समझ लेगा और मुझे बना देगा एक्टर, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। तो फाइनली इतने सालों के वेट के बाद अमर कौशिक, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर थे नो वन किल जेसिका में, घनचक्कर में, और तब मैं एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर था। तो हम लोग साथ में काम करते थे और उनको ऑडिशंस दिखाया करते थे बहुत बार। तो वो जब डायरेक्टर बने, उनको पता था कि मेरी जर्नी क्या है, तो उन्होंने मुझे वो मौका दिया। आई थिंक आई एम गोइंग टू बी एवर थैंकफुल टू हिम फॉर बिलीविंग इन मी एंड आल्सो सीइंग यार, वो सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है कभी कभार, क्योंकि अगर ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर मैं कुछ एक्टर्स के लिए लड़ रहा हूँ या सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई मेरे लिए भी वो चीज करे। तो मतलब एक्सपेक्ट एज इन किसी इंसान से नहीं बट यूनिवर्स से। तो ऐसे ही होता है कि कोई स्ट्रेंजर, कोई अनजान आदमी आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ रोल प्ले कर जाता है जो आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते, और वही अमर भाई के थ्रू मेरे साथ हुआ, देवाशीष मखीजा के थ्रू मेरे साथ हुआ, जिन्होंने मुझे शुरुआती दौर में काम दिया। सो या आई मीन एवर ग्रेटफुल टू देम। बट अब एज अ कास्टिंग डायरेक्टर कितने एक्टर्स को अब तक आपने कास्ट किया है? ऐसे कोई गिनती मैं करता नहीं हूँ, और मुझे बोस्ट भी नहीं करना कि मैंने इनके साथ काम किया और ये बड़े बड़े स्टार बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। बट जितने भी आप एक्टर्स देखते हैं इस वक्त इंडस्ट्री में, जो कि नए एक्टर्स जितने को भी आप जानते हैं, वो सब कहीं ना कहीं कास्टिंग बेस से गुजरे हैं, कहीं ना कहीं हमारे थ्रू उनको काम मिला है या दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू काम मिला है। वही बोल रहा हूँ, बिलीव के बिना किसी भी एक्टर को काम कोई ऐसी सड़क से उठा के नहीं बनाता। वो वाला जो एक प्रवचन था वो खत्म हो चुका है। कोई आपको कॉफी शॉप से उठा के कास्ट एक्टर
नहीं बनाता, आप सब एक्टर्स को ऑडिशन रूम के थ्रू ही गुजरना पड़ता है। तो जो भी एक्टर्स आप देखते हैं उन सब के करियर में कहीं ना कहीं हमारा भी कंट्रीब्यूशन है एज कास्टिंग डायरेक्टर्स, मेरा ही नहीं बाकियों का भी। आई थिंक मुकेश छाबड़ा ने कितने सारे एक्टर्स को काम दिया है, लॉन्च किया है, शानू शर्मा, नंदिनी श्रीकांत, एवरीबडी इज डूइंग देयर बिट, गौतम किशन चंदानी, नवाज भाई, दीपक डोबरियाल जैसे एक्टर्स, मतलब ये सब कहाँ से आते हैं? तो कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू ही आते हैं। तो या आई मीन एंड इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें बनाया है आज वो कुछ भी, सब अपने अपनी जगह पे सही है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ओके, बट श्रद्धा कपूर का जो हमने सीजन 1 में देखा था जहाँ पर वो छोटी काट कर उन्होंने सीजन 1 नहीं है, पार्ट 1 आजकल ओटीटी में बर्बाद कर दिया भैया, बता रहा हूँ। पार्ट 1 में जो उसने छोटी खुद को लगा लिया था, तो क्या वो सीजन 2 में पार्ट 2 में कंटिन्यू होने वाला है? कुछ थिएट्रिकल गाइस, ये थिएट्रिकल और ये फिल्म है। आप बिल्कुल, अगर आपने ट्रेलर में भी ध्यान से देखा हो तो चोटी का कुछ तो कमाल होने वाला है, बिकॉज़ वो हाइलाइटिंग था। या वो सारा हाइलाइट दूंगा, कुछ थोड़ा स्पॉइलर, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। अरे तुम आपको कैमरा बंद के बाद बता कुछ क्या बोल रहे हो आप? कुछ बोल रहे थे? नहीं तो जैसे कि ये इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज होने वाली है फिल्म, और भी 2 फिल्म्स रिलीज होने वाली है, क्लैशेस होने वाला है, तो क्या कुछ आपको एक्साइटमेंट है या फिर थोड़ा नर्वसनेस है उस चीज को लेकर? एक तो मेरी खुद की है वेदा या 2 फिल्म। तो एग्जैक्टली आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड यार। एक दिन में 2 फिल्म आ रही है, मैं इससे ज्यादा मैं क्या ही चाहूंगा। एंड दोनों बड़ी एक्सट्रीम है, वेदा में बहुत डेंजर कैरेक्टर है भाई, और स्त्री ऑफ कोर्स बहुत ही प्यारा सा है। दोनों बड़े डायरेक्टर्स की फिल्म है, निखिल अडवाणी उधर है वेदा में, अमर कौशिक यहाँ है, दोनों बड़े स्टूडियोज की फिल्म है, जियो इधर है, जी स्टूडियो यहाँ पर है। I mean, I am very hoping for the best and of course तीसरी भी फिल्म आ रही है, और मैं तो चाहूंगा सारी फिल्में हिट हो, और वही तभी जितना यार पिक्चरें हिट होंगी उतनी और बनेंगी। बात ये तो उतना हम जैसे लोगों को काम मिलेगा, उतना आपके पास भी कंटेंट आएगा। तो ना फिल्म्स शुड ऑलवेज वर्क हियर no matter when they're releasing. But स्त्री 2 में क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट होने वाला है? क्या कुछ हम कोलैबोरेशन देखने वाले? मुंजिया, भेड़िया, स्त्री? अब तक आपने जो चीजें देखी हैं, जैसे भेड़िया में आपने कुछ ग्लिम्स देखे हैं स्त्री के, मुंजिया में भी आपने स्त्री के कुछ ग्लिम्स देखे हैं, तो मतलब आप खुद ही बना लीजिए, आंकलन कर लीजिए। ये स्त्री में आपको शायद कुछ दिखे, शायद ना दिखे, मतलब कोई गारंटी तो है नहीं, क्योंकि स्त्री दिखती भी है, नहीं भी दिखती है। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सो फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो एक्साइटेड है स्त्री 2 के लिए, बट अगर वो जना के स्टाइल में हो तो? देखो अभी तो दाढ़ी बड़ी हुई है, फिर भी तुमको बोल देता हूँ कि अगर ना वो 15 को आ रही है, 15 अगस्त को ना हमारा स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के दिन हम सबको जो है भर के सिनेमा हॉल्स में जाना चाहिए। मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी IAS की पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं शूटिंग करता हूँ, तो आप लोग भी जाके एक फिल्म तो देख ही सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ दोस्तों को भी लेके जाइए, मम्मी को भी लेके जाइए, बच्चों को भी लेके जाइए, सबको लेके जाइए, पॉपकॉर्न भी खाना। हाँ, ओके, बाय। थैंक यू सो मच, लवली।